ऑलराइट, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का आपका दिन बढ़िया गया होगा। आज की वीडियो लर्निंग वीडियो है और ये लर्निंग बहुत ही यूनिक लर्निंग है। और इस लर्निंग को यूज़ करके, इस प्रोसेस को यूज़ करके एक स्टॉक में मैंने 93% का रिटर्न बुक किया है। ठीक है, तो क्या है आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, इसमें चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट का थोड़ा सा एक व्यू लेंगे कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है, आने वाले हफ्तों में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, इसमें भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या अपडेट दिया था हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल पे। नहीं है तुरंत जाकर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे सीखने को मिलेगा। आज का डेट यानी कि अगस्त 27, पहला अपडेट मैंने दिया था मेरे 40 लाख पोर्टफोलियो का। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया है 40 लाख का, और इसको मैं 1 CR तक लेके जाऊंगा। और मैं अपडेट करता रहता हूँ बीच बीच में आप लोगों को कि वहाँ पर क्या कंडीशंस बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सारा कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा डिसेंट ग्रोथ देखने को मिला था ऑलरेडी मुझे। और अब भी कुछ पोजीशंस होल्डिंग पे, वो भी मैंने शेयर किया है कि मैं क्या क्या होल्ड कर रहा हूँ, क्या कंडीशंस है। उसके बाद आज मैंने एक पोजीशंस बनाया और इसमें करीबन 34% का 34,000 का कुछ प्रॉफिट मेरा चल रहा था। इसका भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया। उसके बाद ये बास्केट जो मैंने आप लोगों के साथ आज से ठीक 2-3 दिन पहले मार्केट ओपन होने से पहले शेयर किया था, इस बास्केट ने अब तक ज़बरदस्त मोमेंटम बना के दिया हुआ है। अगर आप इन स्टॉक्स में डीपली स्टडी करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। आज के दिन इसी बास्केट का DBL इसने करीबन 8% का इंट्राडे मोमेंटम बनाया। कल गोवा कार्बन ने 17% का इंट्राडे मोमेंटम बनाया था। ठीक है, सिर्फ इसका मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है, हो सकते कि कल इसमें मोमेंटम आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ स्क्रीनशॉट है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऑप्शन करो, ऑप्शन में पैसा बनेगा। कुछ लोग कहेंगे कि फ्यूचर करो, फ्यूचर में पैसा बनेगा। मैं कहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, आप किसी भी सेगमेंट पे काम कर लो, पैसा नहीं बनेगा। तो ये प्रीमियम ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट है। लोग खुद से ट्रेड कर रहे हैं, खुद से स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं। देख के अच्छा लगा कि लोग ऐसे ऐसे मोमेंटम कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में तो अच्छे अच्छे मोमेंटम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं, डिसेंट तरीके से टॉप गेनर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और यही हमेशा से मेरा मोटिव रहा कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, लोग खुद से काम कर पाए। जैसे कि ये टॉप गेनर है, हालांकि उनका रिटर्न परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये भी देखिए कि ये टॉप गेनर में है और वो खुद से वो सिलेक्ट कर पा रहे हैं, खुद से। सबसे बड़ी बात, ठीक है, खुद से सिलेक्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं कि चीज़ें बहुत ही सिंपल है अगर आप कर पाते हैं तो। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, ये अगर इन्होंने फ्यूचर में ऑप्शन में काम किया तो डायरेक्शन पता है, तब जाके उन्होंने ऑप्शन में काम किया। ये आज के दिन का टॉप गेनर है डाटा मैट्रिक्स, उन्होंने इसको पिक किया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, लोग सीख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद से सीख पा रहे हैं, खुद से देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, फ्यूचर में कैसे काम करेंगे, ऑप्शन में कैसे काम करेंगे, इक्विटी में कैसे काम करेंगे, तो अगर डायरेक्शन पता है, किसी भी सेगमेंट पे काम करिए। देखिए, किसी भी सेगमेंट पे काम किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट इस वजह से शेयर किया है ताकि आप लोग समझे मार्केट में पैसा बनाना आसान है, पर आपको समझना होगा कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इंडेक्स का कि इंडेक्स में क्या सिचुएशन बन रहा है। तो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है एज इट इज़, और यहाँ से गिरावट आ सकता है। कुछ मैंने देखा आज के दिन कुछ लोग टारगेट दे रहे 27,227 का, ये टारगेट भी कुछ लोग दे रहे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे रैली पे मैं बेरिश ही था, और रैली ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने देखा होगा, मैं यहाँ से ही कह रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट आना है, गिरावट आना है, गिरावट आना है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा। ठीक है, तो मैं खुद भी यहाँ पर स्ट्रेंज हूँ। तो मार्केट के साथ वैसे भी फाइट नहीं करना है, मैं ओवरनाइट ज़्यादा कुछ होल्ड नहीं करता, क्योंकि एक दिन डिप मिलेगा ना, आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा ना मुझे एंट्री करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि मुझे वो डीप मिले तो मैं फ्रेश पोजीशंस बनाऊँ। अभी भी यहाँ पर मैं बेरिश हूँ, यहाँ पर मेरा व्यू अभी भी बुलिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं मार्केट के साथ फाइट नहीं करूँगा। इंट्राडे में अगर कोई पोजीशन मिलता है मैं उसको बनाऊँगा, उसमें ही मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, और ज़्यादातर मैं बास्केट में काम करता हूँ। ठीक है, तो अभी भी मेरा इसमें व्यू जो है वो बेरिश है, ऑल टाइम हाई पे है। हो सकता है यहाँ से सेल ऑफ का सिचुएशन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक्स की जिसमें मैंने ट्रेड किया और 93% का मैंने उस स्टॉक्स में प्रॉफिट लिया। अब इस स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट में
दिल्ली में था, तो मैंने डिस्कस किया था कि ये जो स्टॉक है आने वाले दिनों में ये ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है। तो हम लोग एक सेशन में थे, वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि हाई प्रोबेबिलिटी है। तो क्या कारण था वो समझते हैं, ठीक है। एक न्यूज़ आया था राधा किशन दमानी जी का, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक शेयर लिया था, ठीक है। अगर आप इस चैनल को, मेरे चैनल को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आपको कई बार ये दिखेगा कि मैंने इस स्टॉक को ना अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। कब से? अगर आप कभी भी मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने लंबे समय से इसको अपने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इसमें मेरा पोजीशन बना हुआ था, ठीक है, और मेरे वॉच लिस्ट में था, और इसमें उन्होंने पोजीशंस बनाया था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 188 के आसपास बाइंग प्राइस था, उन्होंने 43 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदे थे, ठीक है, और केमिकल सेक्टर के स्टॉक था। अब मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट में क्या कंडीशंस बन रहा था उस समय का। और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें इस जोन के आसपास से उन्होंने खरीदना शुरू किया, और मुझे पोजीशन बनाने का मौका मिला था ना इस डीप में। जिस दिन न्यूज़ है ना, अगले वाले दिन ही हमने प्लान किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि एक स्टॉक जब मोमेंटम बनाता है ना, वो उसमें जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो हमेशा ऑल टाइम हाई के बाद आते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड होता है। जैसे कि उस समय पे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था, और मैंने अपने वीडियोस में कई बार ये पॉइंट आप लोगों को समझाया कि देखो, एक स्टॉक मल्टीवेगर रिटर्न देता है अपने ऑल टाइम हाई के बाद, लेकिन ऑल टाइम हाई के बाद रिटेल ट्रेडर नहीं रहते, वहाँ पर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड होता है कि किसके पास पहले इंफॉर्मेशन पहुँचा, किसने पहले पोजीशंस बनाया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड करके टारगेट को होल्ड कर पाएंगे? कभी नहीं। और एग्जैक्टली यहाँ पर उनका खरीदारी होता है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लंबे समय से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका ये लाइव एग्जाम्पल है। ये लाइव एग्जाम्पल है कि जो बड़े पैसे हैं वो ऑल टाइम हाई पे एक्टिव होते हैं, और इसके मोमेंटम्स आप देखिए। अब हमारा सिंपल सा फंडा है कि देखो भाई, अगर कोई बड़ा पैसा है और उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पास ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, जो बड़े पैसे हैं, एक तो हम उनको चार्ट में फॉलो करते हैं, दूसरा चीज़ कभी कभी आप न्यूज़ भी फॉलो कर लिया करें। चार्ट तो हम फॉलो करते हैं। अब इस स्टॉक को अगर मैं देखूँ ना, इसमें डाटा ही नहीं है। आप नोटिस करके देखिए, इसमें कोई डाटा अवेलेबल है क्या? मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, आप देखिए इसमें कोई डाटा अवेलेबल है। ये 2021 में आया हुआ कंपनी है, एक 2021 में आया हुआ कंपनी जिसमें उन्होंने 43 लाख शेयर्स खरीदे। इसका मतलब क्या है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तब जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो कभी कभी जैसे कि ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इस न्यूज़ को दिखाया है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखिए क्या है, कि न्यूज़ और चार्ट दोनों का कॉम्बिनेशंस और ये रिटर्न कितना % रिटर्न है यहाँ से, करीबन 127% का रिटर्न है। तो कभी कभी जब कभी आपको ये न्यूज़ मिले कि किसी स्टॉक में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आया हुआ है ना, एक बार आकर स्टडी करिएगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास तो नहीं है। अगर है, इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से जाएगा। तो न्यूज़ को भी कभी कभी देख लिया करे कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, किस कंपनी में कौन जा रहा है, क्योंकि इनके पास इतने इन्फॉर्मेशन होते हैं, इतने एडवांस इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो हम उनको और उनके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्यों खरीदा। उन्होंने तो ऑल टाइम हाई पे खरीदा, राइट। लॉजिक को समझने की कोशिश करें। उन्होंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा, तो अगर उनको प्रॉफिट करना है तो उनको तो बेचना होगा ना। तो वो कहाँ पर बेचेंगे? वो यहाँ पर बेचेंगे क्या कि हमने यहाँ पर खरीदा और हम यहाँ पर बेचेंगे? नहीं। तो अल्टीमेटली उनका गोल यही रहेगा कि उसको जितना एक्सपेंसिव किया जा सकता है उतना एक्सपेंसिव करेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे, राइट। इस वजह से पोजीशंस बनाया गया है। तो इसका मतलब अगर वो ऑलरेडी टॉप में है, लॉजिक को डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करे, स्टॉक ऑलरेडी टॉप में है, तो इस बंदे को प्रॉफिट मिलेगा अगर टॉप को ब्रेक करके ऊपर जाता है, और स्टॉक अपने ब्रेकआउट जोन में है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार तो ब्रेकआउट आना ही है, क्योंकि इस बंदे को, जिस बंदे के पास इतना लिक्विड फंड है, उसको अगर प्रॉफिट लेना है, वो जैसे तैसे करके स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये। बस डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि ये जो स्टॉक है तो ऑल टाइम हाई पे है, और उसने ऑल टाइम हाई पे खरीदा। तो अगर उन्होंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा तो उनको तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बेचना होगा ना प्रॉफिट के लिए। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। तो जब जब आपको ऐसा न्यूज़ मिले कि इसने इस स्टॉक को इतना % खरीद लिया है, इतना %, तुरंत आके चेक करिए।
अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपको इसमें प्रॉफिट होगा, हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उस बंदे को प्रॉफिट मिलेगा जब वो इसके ऊपर बेचेगा, ना कि इसके नीचे। इस डॉट को कनेक्ट करके न्यूज़ को पढ़ना शुरू करिए, चार्ट को रीड करना शुरू करिए, दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, साल में 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया ना, ये 98%, 95%, 96% एक्यूरेसी है। 90 से लेके आप 98% तक लेके जाइए, एक्यूरेसी है कि आपको इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैक टेस्टिंग के लिए पास्ट के रिजल्ट चेक कर लीजिए, बैक टेस्टिंग के लिए पास्ट के रिजल्ट। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईपीओ आया आगे 1-2 साल पहले, लेकिन अब भी ऑल टाइम हाई पे था, उस समय पे ये न्यूज़ आया। ऐसा नहीं कि एकदम आईपीओ आया उसके बाद इंस्टीट्यूशन आई है तो अब वो आपको ट्रैप कर सकता है। अब देखिए कि उसने पहले से मोमेंटम बनाना शुरू किया, 1-2 साल से वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी चार्ट अवेलेबल है, वहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है और ऑल टाइम हाई पे एक न्यूज़ आया ऐसा करके, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ अब इसको जाना ऊपर है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि उनको तो रिटर्न इसके ऊपर ही मिलेगा ना, इसको नीचे थोड़ी मिलेगा। तो हमें क्या करना है, उनके रोड मैप को फॉलो करना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिर्फ 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना है। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और यूनिक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ तो कॉमेंट पर ये भी बताएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।